ठाकरे सरकार के मुताबिक वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए कारगर उपाय है लॉकडाउन। दुनिया के कई देशों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने परसों के दिन लॉकडाउन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए उन्होंने संचारबंदी यानी कि कर्फ्यू की घोषणा की थी और ये कर्फ्यू शुरू हुआ बीती रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लेकिन अब आइए ज़मीनी हकीकत जानते हैं। कर्फ्यू का ऐलान तो हो गया, बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए लॉकडाउन का ऐलान तो हो गया, लेकिन हम अगर शहर की सड़कों को देखें तो माहौल बिल्कुल उलट नज़र आता है। यहाँ देखकर आप कह नहीं सकते हैं कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के CST रेलवे स्टेशन के सामने और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे पिछले हफ्ते 10 दिनों में वाहनों की आवाजाही होती आई है, वैसी ही वाहनों की आवाजाही अभी भी हो रही है। बेस्ट की बसें चल रही हैं, उन्हें चलने की छूट दी गई है, लेकिन इनमें सफ़र की इजाज़त सिर्फ ऐसे लोगों को ही है जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या ऐसी सेवाओं से, ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन्हें कि कर्फ्यू का ऐलान करते वक्त बनाई गई लिस्ट में छूट दी गई थी। तो हम ज़मीन पर यही देख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान तो दे दिया गया है, ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ज़मीन पर कर्फ्यू पर अमल नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने पिछले साल लॉकडाउन देखा वैसा लॉकडाउन इस बार नज़र नहीं आ रहा। और ये है मुंबई का मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस भी कहते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है। तमाम वाहन, चाहे वो निजी वाहन हों या फिर टैक्सियाँ हों, वो यहाँ पर चल रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र में कई दिनों तक असमंजस की स्थिति रही। ठाकरे सरकार के ही कई घटक दल लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। बीजेपी जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है वो तो लॉकडाउन के खिलाफ थी ही, लेकिन इसके अलावा खुद ठाकरे सरकार में ही एनसीपी लॉकडाउन का विरोध कर रही थी, कांग्रेस लॉकडाउन का विरोध कर रही थी। और बीते हफ्ते उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर किस तरह से अमल करना है उसको लेकर एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे और सरकार के घटक दलों के बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। तो उसमें बीजेपी ने ये कहते हुए लॉकडाउन लगाए जाने का विरोध किया था कि इससे जनता आक्रोशित हो जाएगी और अगर लॉकडाउन लगाना है तो ऐसे में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, बाकी लोग जो व्यापारी वर्ग है, उनको किसी तरह की राहत सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। तो हुआ ये कि मंगलवार के दिन उद्धव ठाकरे ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ में कई सारी योजनाएं भी लागू कर दी, उनका भी ऐलान कर दिया जो इस पूरे दौरान, मतलब 15 दिनों का जो कर्फ्यू लगा हुआ है उस दौरान दी जाएंगी। जैसे कि शिव भोजन थाली के ज़रिए मुफ्त खाना दिया जाएगा, कुछ लोगों को अनाज दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ लोगों को नकद में रकम दी जाएगी। तो ये चीज़ें भी होंगी। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई की गिरगांव चौपाटी के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर इस जैसे शहर में अलग अलग इलाकों पर इस जैसे बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी शेड लगाकर मौजूद रहते हैं और जो भी वाहन यहाँ से गुजरते हैं उनको रोककर पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस काम से बाहर निकले हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि किस तरह से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, किस तरह से कर्फ्यू पर अमल किया जा रहा है? जो बिना वजह आ रहे हैं बाहर, जो शासन की गाइडलाइंस है वो उस हिसाब से जो बाहर आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अपने ऑफिस के काम से, कुछ काम से जा रहे हैं तो उनको हम छोड़ रहे हैं। मतलब जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है बस। तो जैसा ये बता रहे थे कि सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं और उन गाइडलाइंस में जो लिस्ट बनाई गई है जिसमें बहुत सारे लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, जो लोग सड़कों पर निकल सकते हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है। उनके आई कार्ड वगैरह से देखे जा रहे हैं, उनको वाहनों को रुकाकर उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और फिर उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो लोग उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं और जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको वापस भेज रही है। और ये है दक्षिण मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। ये एक पर्यटन स्थल है और आमतौर पर यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ नज़र आती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कर्फ्यू का सीधा असर यहाँ पर नज़र आ रहा है
यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और शहर के बाकी इलाकों की तुलना में यहाँ वाहनों की आवाजाही भी बेहद कम है। यहाँ पर ये जो प्रोमेनेड है जहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एसआरपी के जवान तैनात हैं जो कि किसी को भी यहाँ फटकने नहीं देते। और यहाँ से जो हार्बर क्रूज़ के लिए इस जैसे मोटर बोट्स, ये लॉन्चेस जो हैं वो अक्सर ऑपरेशनल रहती हैं, लेकिन कर्फ्यू की वजह से वो भी ऑपरेशनल नहीं है। ये अलीबाग और मुंबई के बीच में आती जाती रहने वाली लॉन्चेस भी यहाँ पर हैं। एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच भी आने जाने वाली लॉन्चेस यहाँ से छूटती हैं। तो इस कर्फ्यू का सब पर प्रभाव पड़ा है। और अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया गया है मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे, लेकिन उस पर फिलहाल सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसा सूत्र बताते हैं कि अगर मामले और ज़्यादा बढ़ते हैं और लोग खुद से बंदिशें नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार कड़ाई भी बरत सकती है और हो सकता है कि जैसी तस्वीरें हमें पिछले साल देखने मिली थी वैसी तस्वीरें फिर से एक बार हमें नज़र आए, जहां सड़कों पर पुलिसकर्मी सख्ती बरतते हुए दिखाई दे रहे थे। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।